नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग जो है बिहार स्पेशल सीरीज के तहत इडुटेरिया पब्लिकेशन के जो ये बुक है बिहार तथ्य संग्रह के नाम से जो आया है इसको कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस बुक के जो है 3 चैप्टर को कवर कर रखा है, जिसमें कि बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का भौतिक विवरण और बिहार में विविध। ठीक है, आपको ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए सबसे पहले जान लीजिए। यदि आप बिहार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो बिहार किसी भी एग्ज़ाम में आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं। इस लिहाज से आपको ये बुक को पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको बता दूं कि आपका 90% जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये बुक जो है आपको बता दूं कि बहुत कम समय में आपको जो है बिहार स्पेशल की अच्छी तरह से तैयारी करा देगा। यदि आप लोगों के पास ये बुक होगा तो अच्छी बात है, आप उसे ज़रूर स्टडी करिए, और यदि नहीं है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि इडुटेरिया के जो है जो ये बुक है ये सारे चैप्टर को मैं कवर करा दूँगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिहार के इतिहास से। तो बिहार के इतिहास में आज हम लोग जो है मॉडर्न बिहार के हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न सबसे अधिक बनने की संभावना होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार के इतिहास टॉपिक। देखिए, आधुनिक बिहार पर यदि आपको जानना है तो हम इसको जो है 5 भागों में बांट कर देखेंगे, यानी 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बाद पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह, फिर 1857 ईस्वी की क्रांति में बिहार का क्या योगदान था, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान को पढ़ेंगे, और इसके बाद जब पृथक बिहार का गठन कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी सारी जानकारी डिटेल हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश बिहार में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश जो है बिहार में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। यह जो थे हुगली से पटना जो आए थे वह नाव के द्वारा आए थे। अब देखिए, हुगली कहाँ है? तो हुगली जो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी। ठीक है, तो यह हुगली नदी से नाव पर सवार होकर पटना शहर आए। ठीक है, और यहाँ पे आकर यह व्यापार करते थे। वे पटना से क्या क्या ले जाते थे? तो देखिए, सोरा ले जाते थे, सूती वस्त्र ले जाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा मसाले आदि जो है सामानों का जो है यह व्यापार करते थे। अब आगे देखिए, 1632 ईस्वी में पटना में, ठीक है, देखिए जो पटना कॉलेज है वर्तमान में, पटना कॉलेज के जो आप उत्तरी इमारत देख रहे होंगे वो पहले डच कंपनी का क्या था? वो गोडान था, यानी डच कंपनी का जो गोडान था, और डच लोग जो है यहीं से जो है अपना व्यापार करते थे। ठीक है, इनकी जो अभिरुचि थी वो सूती वस्त्र और सोरा में थी। जो डच कंपनी थे, डचों की जो अभिरुचि थी वो सूती वस्त्र और सोरा में थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज, सन 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। किसने? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1620 ईस्वी में पटना में स्थापित किया। बिहार की बात करें तो, किंतु यह जो फैक्ट्री है आपको कि ज़्यादा दिन तक नहीं चला और यह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक जो सफलता मिली थी वह सन 1651 ईस्वी में। कब? सन 1651 ईस्वी में उन्हें वास्तविक सफलता मिली थी। ठीक है, देखिए एक यात्री था पीटर मुंडी। ठीक, यह अंग्रेज यात्री था पीटर मुंडी, जो कि 1632 ईस्वी में बिहार आया। इसने यहाँ पर व्यापार की संभावनाएं देखी तथा जो डच कंपनी थी, ठीक है, उसको व्यापार करते हुए देखा। क्योंकि डच कंपनी जो है पहले से व्यापार करती थी बिहार में, तो डच कंपनी के व्यापारियों को इसने व्यापार करते हुए देखा। किसने? पीटर मुंडी ने। और जाकर इसके बाद अंग्रेजों को यह बात बताई कि आप बिहार से व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं व्यापार की हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो वहाँ पर आप लिखिएगा, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो था वो रॉल्फ फिंच था। कौन? रॉल्फ फिंच था। ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो याद रखिए, रॉल्फ फिंच था। किंतु 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी आया था। चलिए अब देखिएगा, अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में जो गुलजार बाग आप देख रहे होंगे, वर्तमान पटना में जो गुलजार बाग है, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, एवं उसका जो सर्वे कार्यालय है वह अभी भी
अंग्रेजों की फैक्ट्री में बना हुआ है। ठीक, चलिए डेनिश कंपनी की बात करेंगे। डेनिश कंपनी सन 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। यानी पटना में नेपाली कोठी नामक जगह है, वहाँ पे जो है डेनिश कंपनी की अपनी फैक्ट्री थी। चलिए अब देखिए मुगल बादशाह फारुखसियार की बात करेंगे हम। इसका जो शासनकाल था वो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक था। इसने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में, ठीक है, भारत में कहीं भी व्यापार करने या सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो फरमान था सर फारुखसियार का, इसने अंग्रेजों को पूरे भारत में क्या किया कि व्यापार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, जिसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। जो फारुखसियार ने इन्हें फरमान दिया था वो सुनहरा फरमान कहा जाता था। और इसने अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। आगे है बंगाल बिहार एवं अंग्रेज। तो देखिए अंग्रेजी कंपनी ने सन 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था अंग्रेजी कंपनी को। तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब था कौन उस समय? तो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी का, जो कि मुगल से स्वतंत्र हो गया था। मुगलों की सत्ता से जो यह स्वतंत्र होकर एक अलग जो है अपने स्वतंत्र राज्य बंगाल का स्थापना किया था। तो व्यापारिक हितों के लिए अंग्रेज इससे क्या करते? लड़ाई करते। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सन 1756 ईस्वी में जब अलीवर्दी खां का मृत्यु हो जाता है तो उसका नाती था कौन? सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का अगला नवाब बनता है। ईस्वी में अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य क्या होता है? प्लासी की लड़ाई होती है। ठीक है, जिसमें कि सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। और इससे में एक्चुअली ये युद्ध हुआ ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, याद रखिएगा, मीर जाफर, इन्हें सिराजुद्दौला को क्या किया? धोखा दे दिया था। इसलिए जो है सिराजुद्दौला को यहाँ पे लड़ाई में जो है मात खानी पड़ी थी। ठीक, क्योंकि मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से मिल गया था। इसके बाद जब सिराजुद्दौला पराजित होता है तो मीर जाफर को कठपुतली बनाकर अंग्रेज जो है बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं। सन 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह फिर उसके दामाद था मीर कासिम को क्या किया जाता है? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, क्योंकि मीर जाफर धीरे धीरे देखने लगा था कि अब अंग्रेजों की जो है महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगी है और धीरे धीरे जो बंगाल की राजस्व था वो कम होने लगा था और अंग्रेजों की उम्मीद काफ़ी थी। तो मीर जाफर ने उनको कर देना बंद कर दिया, तो जिससे नाराज होकर अंग्रेजों ने मीर कासिम, जो कि उसका दामाद था, उसको बंगाल का फिर नवाब बना दिया। ठीक है, अब देखिए मीर कासिम जो था एक काफ़ी अच्छा प्रशासक था। इसने अंग्रेजों की नीति को समझ लिया। देखिए मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए जो राजधानी था पहले मुर्शिदाबाद, वहाँ से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया? यह मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर कहाँ पड़ता है? तो मुंगेर बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरित कर मुंगेर लाने वाला जो शासक था वह मीर कासिम था। ये क्वेश्चन आपके बने एग्जाम में कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित किया? तो याद रखिएगा मीर कासिम ने किया। ठीक, इसने जो स्थानीय लोगों की विश्वास को जीतने के लिए क्या किया? स्थानीय जो व्यापारी थे उनसे करों को समाप्त कर दिया। बोला कि आप स्थानीय हो इसलिए आप कर नहीं दोगे। ठीक, इससे ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको परेशानी होने लगी। इसलिए सन 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पुनः हटा दिया गया और मीर जाफर को पुनः से क्या कर दिया गया? बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1763 ईस्वी में मीर कासिम भाग गया और वह भागकर कहाँ आता है? भागकर पटना आता है। पटना में उसने अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अवध के नवाब से वह मिलता है। अवध का नवाब उस समय था सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। और एक हो गया कौन? एक हो गया मीर कासिम। ठीक, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? त्रिगुट सेना का निर्माण किया और इसने अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी, जिसे हम बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए इसे हम बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? सन 1764 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेज जो सेनापति था उस समय वह हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में जो है संयुक्त सेना की क्या होती है? पराजय होती है, यानी कि संयुक्त सेना जो त्रिगुट सेना थी वो हार जाती है। और 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए बोला गया अंग्रेजों के द्वारा, हम आपको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देंगे। इसके बदले आपको क्या करना है? बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की जो दीवानी है, यानी जो राजस्व वसूल करने का अधिकार है, वो आपको अंग्रेजों को देना पड़ेगा। क्योंकि मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय युद्ध में हार गया था, इसलिए वो भी मजबूर था और उसने अंग्रेजों को एक अधिकार दे दिया बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा पे लगान वसूली करने का। ठीक है, आगे देखिए क्या घटना होता है
कि सन 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। सन 1766 ईस्वी में, याद रखिएगा। और सन 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटा दिया जाता है और इसके बाद उनके जगह पर सीताब राय को जो है बिहार का नायब दीवान चुना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि बिहार का प्रथम नायब दीवान कौन था, तो यह याद रखिएगा सीताब राय थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि सन 1770 ईस्वी में अब बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। 1770 के समय में बंगाल और बिहार में जो भीषण अकाल पड़ा, जिसमें कि आपको पता है पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया जो है अकाल से काफ़ी भयंकर रूप से प्रभावित हुई। सन 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ गया। 70 के बाद फिर 13 साल बाद जो है बिहार में फिर से अकाल पड़ता है। इसके बाद जो है उस समय तो जांच अधिकारी कौन था, जॉन शोर। जॉन शोर ने एक अनागार के निर्माण का सुझाव दिया, जिसके सुझाव पर सन 1784 ईस्वी में पटना का गोलघर का आप नाम सुने होंगे, शायद आप वहाँ भी गए होंगे और गए और घूमे भी होंगे। तो पटना का जो गोलघर का निर्माण हुआ था, यह पहले यानी खाद्यान्न को संग्रहित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यानी अनाज को वहाँ पे इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस गोलघर का निर्माण किया गया था, जिसकी स्थापना सन 1784 ईस्वी में इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा किया गया है। तो यदि आप वहाँ पर गए हों तो एक देखिएगा जो गोलंबर है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके इंजीनियर कौन है, तो वहाँ पर आपको जॉन गास्टिन का जो है नाम लिखा मिलेगा। ठीक है, तो जो गोलघर का निर्माण किया गया था बेसिकली याद रखिएगा, इसको अन्न को संग्रह करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज ये जो चैप्टर है अब समाप्त हो गया। यहाँ पे आगे जो है अब जनजातीय विद्रोह को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है यह आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब कर, ताकि कोई भी मैं वीडियो जो कि बिहार स्पेशल से अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को पाने में भी सफलता मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।